अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक बलोच और वीडियो में आगे चलने से पहले ज़रा इस चीज़ को मुलाहिज़ा फरमाइए। हम बजाय अमीर को अमीर करते जाएं, हम अमीर से टैक्स इकट्ठा करके अपने गरीब लोगों को ऊपर उठाएं। मैं जब ट्यून इन किया खान साहब के जलसे को, तकरीर को सुनने के लिए, तो उस वक्त इस पॉइंट पर थे और ये बात सुनी मैंने, लेकिन इससे आगे फिर मैं नहीं बढ़ा क्योंकि मुझे यहीं पे एक गड़बड़ नज़र आई और मुझे लगा इसको एनालाइज करना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ियों का जो तरीका होता है उसमें फिर हम लोगों से बात भी करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, समझते हैं। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर रहा और मैं एक आम आदमी के तौर पे इसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त पोलराइजेशन बहुत है, जो ओपिनियंस हैं बहुत डिवाइडेड है, हमेशा ही होते हैं लेकिन इस केस में तो बहुत ज़्यादा है। तो एक आम आदमी कैसे देख सकता है उसमें, फिर अगर हम कुछ हकाइक सामने रख लें तो कम से कम उसकी बुनियाद पर हम इसका जायज़ा ले सकते हैं। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम जाके देखते हैं कि जो खान साहब ने बात कही है अमीर से टैक्स लेके गरीब को देने वाली, इसमें कहाँ तक सदाकत है या इस पर कोई सवाल बनता है या नहीं। तो ये आपको पता चलेगा जी, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं, फिजिकल ऑपरेशंस, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जो पैसे टैक्स कलेक्ट करती है और खर्च करती है उसका सारा हिसाब किताब मिल जाएगा। देखिए टॉप पर आपको नज़र आ रहा होगा जुलाई दिसंबर 2021 के फिगर्स। तो और पिछले साल के भी ले लेते हैं एहतियातन, उससे पिछले साल के भी ले लेते हैं। ठीक है जी, 3 साल तो हो गए इस हुकूमत को पूरे, लेकिन चले हम 2.5 साल का लेते हैं। ये लेटेस्ट डेटा आपके सामने आ रहा है, इस पर मैंने भी कुछ देर पहले ट्वीट भी की थी। तो इसका ज़रा जायज़ा लेते हैं। अगर आप इसको नोट करें तो ये देखें, टोटल टैक्स रेवेन्यू आपको नज़र आ रही होगी तकरीबन 4,000 अरब के करीब बन रही है, जिसमें टैक्स रेवेन्यू बताई जा रही है 3,000 और तकरीबन 191 अरब। अब इसको अगर आप देखें तो इसका ब्रेक डाउन ज़रा नीचे आकर आप देखें यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू में, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये डायरेक्ट टैक्सेस है, ये वाले। ठीक है जी, ये 1,000 अरब के करीब है। जो आप डिवाइड करें, अगर 3,100 सीधा सीधा 3 का फिगर आया, थर्ड बल्कि लेस देन दैट, तो ये तकरीबन 32% के करीब बनता है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं जी? ये वो टैक्सेस होते हैं जो अमीर और गरीब के ऊपर, सॉरी, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो इनकम के हिसाब से लगते हैं, यानी आप ये समझ लें जो जितना अमीर है उस पर उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स इसकी एक एग्जाम्पल हो जाती है। अब ये अमीर से टैक्स लेके गरीब को देने की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है कि सिर्फ 32% जो है टैक्स कलेक्शन का, वो आप कह लें कि इनकम के हिसाब से आ रहा है। जो बाकी 68% बनता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। वो कौन से होते हैं आप ये देखें, इसमें सेल्स टैक्स आ रहा है, ये गुड्स पे होगा क्योंकि फेडरल है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है। फिर आप अगर प्रोविंशियल में आ जाएं, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज आ गया, एक्साइज ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, मोटर व्हीकल टैक्स है। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इवन नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसको ये टैक्स रेवेन्यू नहीं कह रहे हैं, उसके अंदर भी आप नीचे जाके देखें, 70 अरब रुपए ये पेट्रोलियम लेवी है आपका। फिर इसमें कुछ और भी अमाउंट्स आ रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी ऑन एलपीजी, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ये सारे टैक्सेस ही हैं। चलिए हम पेट्रोलियम लेवी की भी अगर बात कर लें, 70 अरब का अमाउंट तो ये है जिसको इन्होंने टैक्सेस से निकाल के नॉन टैक्स रेवेन्यू में डाला। तो अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह देखें तो 68%, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है सब पे यकसा लगता है, अमीर पे भी लगता है ऑब्वियसली, गरीब पे भी लगता है, लेकिन पिस्ता गरीब ही है। इसकी मिसालें मैं जब समा मनी पे वीडियो करता था उस वक्त मैं अक्सर देता था कि भाई 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जितना टैक्स अमीर देगा उतनी गरीब भी देगा। तो हर लीटर ऑफ पेट्रोल पे अगर टैक्स की शरह देखी जाए तो गरीब के साथ जाती है, वो उतना कमाता नहीं है जितना वो टैक्स पे कर रहा है। अच्छा, ये तो इस साल की बात होगी 6 महीने की। और यहाँ पे क्योंकि हुकूमत ने एक बड़ी सब्सिडी अनाउंस की है 200 अरब से भी ज़्यादा की, तो ये फिगर टैक्स, पेट्रोलियम टैक्स का ज़रा कम भी हो गया है। पिछले साल ज़रा चेक कीजिए यहाँ पे, ये 2021 जो फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है उसमें भी रेशो वही नज़र आ रहा है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस का। यहाँ पर आके देख लेते हैं। ठीक है जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1.7 ट्रिलियन, जो कि टैक्स रेवेन्यू यानी 5.2 ट्रिलियन का, वो ऑलमोस्ट 33% के आसपास ही बनेगा। फिर इसमें आकर आप नीचे आके देखें, अगेन नॉन टैक्स रेवेन्यू में पेट्रोलियम लेवी 424 अरब, 424 अरब जो है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में डाला है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू दिखा रहे हैं ये 1.6 ट्रिलियन, 4 चौक 16, तकरीबन क्वार्टर ऑफ इट, यानी आप कह लें 25% जो है, चौथा हिस्सा नॉन टैक्स रेवेन्यू का पेट्रोलियम लेवी की सूरत में आ रहा है, जो कि टैक्स ही है एक तरह का, उसका नाम कुछ भी रख ले। सो फिर अगर इसको हम ऊपर डालेंगे तो जो 68% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं शायद उसकी शरह उससे भी ज़्यादा हो जाए। सो कहने का मकसद ये है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो उनकी हुकूमत मैनेज कर रही है फाइनेंसिस को, उसमें बड़ा फर्क नजर आ रहा है। इसमें सवाल बनता है, इसकी बहुत इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा। फिलहाल मैं सिर्फ हकाइक आपको दिखा रहा हूँ, नंबर्स की बात पे कि सवाल जरूर बनता है और ये क्वेश्चन करना चाहिए।
और इससे पिछले साल में भी जाके देख लेते हैं। और ये बातें जो है ये नून लीग के टाइम से चल रही है, ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ ऐसा कर रही है। नून लीग के दौर में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार था, तो गरीब तो उस वक्त भी पिस रहा था। शायद महंगाई इतनी नहीं थी बहरहाल, लेकिन ऑब्वियसली भी जो रीसेंट कमोडिटी सुपर साइकिल आई है उसने चीज़ें बिगाड़ी हैं, फिर कोरोना आया था बीच में। लेकिन नून लीग के टाइम पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे। ओके, यहाँ पर आप देखें तो अगेन टैक्स रेवेन्यू 4.7 ट्रिलियन, और जिसमें से आप देखें नीचे आते चलें जी ब्रेक डाउन में, ये रहा 4.7 ट्रिलियन और डायरेक्ट टैक्सेस 1.5 ट्रिलियन, तकरीबन वही शरह आ रही है। और अगर आप नीचे आ जाएं नॉन टैक्स रेवेन्यू में, पेट्रोलियम लेवी, ओके जी नॉन टैक्स रेवेन्यू, अच्छा इसमें कम है पेट्रोलियम लेवी, सॉरी ये एलपीजी का है। और अच्छा इस साल में इन्होंने टैक्स रेवेन्यू में ही रखा है, ओके, बट 293 बिलियन। सो कहने का मकसद ये है कि इसको मैं बंद करता हूँ, ये नंबर्स आप खुद भी जाके देख सकते हैं, अपनी मैथ कर सकते हैं। देखें, ये बातें करना कि हम अमीर से टैक्स लेके गरीब को दे रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या प्रैक्टिस में ऐसा हो रहा है? नंबर्स कम से कम ये नहीं बता रहे। और ये जो नंबर्स हैं इसकी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन है जो खान साहब के स्टेटमेंट को बैक करती है? तो कमेंट्स में मैं ये ओपन छोड़ता हूँ, आप आके मुझे बताएं। लेकिन ये बड़ा हाई टाइम है कि इलेक्शन से पहले का साल है, आपने 425 अरब रुपए का पेट्रोलियम टैक्स लिया पिछले साल, और इस साल आपने अगर रिड्यूस कर दिया उसको और कह रहे हैं मैंने 200 अरब और 200 अरब से ज़्यादा की सब्सिडी दी है ताकि 10 रुपए जो है वो डीजल के, डीजल का मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, उसमें पेट्रोल के प्राइस में कम कर लें, कर लिए, जबकि इंटरनेशनली ज़्यादा हुए थे। तो ये तो आखिरी साल है आपकी हुकूमत का और अगले साल इलेक्शन भी आ रहा है, तो इसको क्यों ना समझा जाए कि ये आपकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, या इस पर सवाल क्यों ना उठाया जाए? अगेन ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इस पर बहस होनी चाहिए। मैंने खान साहब की इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं खान साहब की जो पूरी तकरीर है उसका खुलासा करूं। स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन सो यू कैन सी मी। लेकिन अ, ये ज़रूर है कि इन्होंने जो ये वाली बात कही, क्योंकि मैंने वीडियो जब ट्यून इन की तो इसी पॉइंट पर था और मैंने इसको सुना और आगे में नहीं बढ़ा, क्योंकि मुझे यही बात समझ नहीं आ रही थी, मैं ये टॉपिक पास में कवर कर चुका हूँ। तो कम से कम हकाइक पर तो बात हो सकती है कि यार खान साहब जो बात कह रहे हैं अमीर से टैक्स लेके गरीब को देने का, उसमें बहुत वीडियोस दे चुका हूँ कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं ये इनकम के हवाले से लगते हैं, लेकिन इसकी तो परसेंटेज ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में कम है। फिर जिनमें नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसको आप कह रहे हैं उसमें पेट्रोलियम लेवी 425 अरब, जो कि तकरीबन 8% बन रहा था ओवरऑल टैक्स कलेक्शन का, और 25% बन रहा था नॉन टैक्स रेवेन्यू का। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, और इसकी वजह से महंगाई का तूफान आता है पूरे मुल्क में, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है। तो ये तो फिर गरीब तबका पिस रहा है, तो ये जो बात कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रही है। और अगर आपने अब रिलीफ दे भी दिया है तो ये तो आपका इलेक्शन प्रॉमिस हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए। जो पिछले 3 साल थे, जो पिछले प्रोमिस थे, उस पर आपने तो डिलीवर नहीं किया, आप तो बार बार कहते थे गरीब तबके को उठाना है। अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस में बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ इस क्लेम की बात कर रहे हैं, इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि यार ये तो बड़ा बायस एनालिसिस है, क्योंकि जाहिर है पूरी कारकर्दगी के लिए फिर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे, एक पेट्रोलियम टैक्स नहीं देखेंगे या एक स्टेटमेंट नहीं देखेंगे। उसमें ऑब्वियसली हुकूमत ने जो भी काम किए हैं, फॉर एग्जांपल इनका जो सेहत कार्ड है या इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके हवाले से पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, अच्छा काम किया उसमें, कुछ लोगों का ये मानना है मिस मैनेजमेंट हुई है प्राइसेस की, जो कमोडिटी प्राइसेस को लेके अपने सबने देखा, जो शुगर स्कैंडल सामने आया, वीट स्कैंडल सामने आया, किस तरह से मिस मैनेज किया गया। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जो अच्छे काम हुए वो भी देखने पड़ेंगे, जो बुरे काम हुए वो भी देखने पड़ेंगे, और फिर आवाम पे छोड़ा जाता है कि भाई आप फैसला कर लें ये हुकूमत कैसी रही। लेकिन जो हकाइक हैं उसके सामने अगर आप सामने रखते हैं तो जो सियासतदान है उनके हर बयान को फेस वैल्यू को नहीं लेना चाहिए। और ये पॉसिबल है, मैंने आपके सामने एक चीज़ दिखाई कि आप जाके हुकूमत के जो डेटा है, जो फैक्ट्स है, उसको निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि किस हद तक जो है वो कॉल और फॉल में तजाद नजर आ रहा है। कम से कम उस पर आप सवाल उठा सकते हैं और फिर उनसे जवाब मांगे और देखें कितना तसल्ली बख्श जवाब आपको दे सकते हैं। और इसको मैं लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, क्योंकि अगर आप ओवरऑल एनालिसिस की बात करें उस पर तो पूरा एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा 2-3 घंटे का। और सिर्फ इस हुकूमत का नहीं, क्योंकि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो पिछली हुकूमतों के क्रिएट किए हुए हैं, इस हुकूमत ने उनको मजीद ख़राब कर दिया है या बेहतर नहीं कर पाए या कुछ बेहतरी लेकर आए, इस पर बहस हो सकती है। अगेन उसके लिए लंबी चौड़ी वीडियो करनी पड़ेगी। और इस वक्त मैं एक तो लंदन बैठा हूँ, एक्सेस टू सोर्सेज नहीं है मेरे पास, तो वो तबसरा फिर किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं।
ये क्विक वीडियो मैंने सोचा मैं कर दूं क्योंकि एक और टॉपिक चल रहा है। तो इसको एक एग्जाम्पल को सामने रखते हुए खान साहब ने जो भी तकरीर की, मुझे नहीं पता 40 मिनट की है 50 मिनट की है, उसको सुने और जो जो क्लेम इन्होंने किए हैं उनको आप जाके टेस्ट करें। और आपको इसके लिए किसी तज्जियाकार की, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। मैंने आपके सामने जाके सिर्फ जो सोर्स चेक किए है जहाँ पे गवर्नमेंट के पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिसाब किताब रखा हुआ है कि कहाँ से पैसे कमाए, कहाँ खर्च किए, उधर से जाके आप चेक कर लें और देखें कहाँ कहाँ सवाल बनते हैं। और वो सवाल आप कर सकते हैं। कम से कम देखें, बहस जब होती है तो उसमें अग्रीमेंट तो नहीं हो पाता, कभी भी नहीं होगा। दो दो ग्रुप्स होते हैं ऑब्वियसली, एक गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट होता है, एक एंटी गवर्नमेंट होता है, दुनिया में हर जगह सब। लेकिन डिसएग्रीमेंट को मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम फैक्ट्स पे बात करें। फैक्ट्स के जितना करीब रहेंगे, ज्यादातर चांसेस हैं कि लोग आपके आर्गुमेंट से कन्विंस होंगे। चलें, आज के लिए इतना ही। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।